आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस युग की है जब सृष्टि में सभी मंत्र और प्रार्थनाएं अत्यंत ऊंचे स्वर में की जाती थी। लोगों का मानना था कि जितनी तेज आवाज होगी उतनी ही जल्दी उनकी प्रार्थनाएं महादेव तक पहुंचेंगी। इसी शोरगुल में एक अत्यंत वाचाल और उत्साही साधक, जिसका नाम उच्चार था, रहता था। उच्चार की तपस्या हमेशा तीव्र उच्चारण और ध्वनि की शक्ति पर केंद्रित रहती थी। वह मानता था कि ध्वनि ही शक्ति है। उच्चार ने वर्षों तक ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप किया, जिससे उसका कंठ थक गया और उसके आसपास के लोग परेशान हो गए। लेकिन उसे लगा कि वह महादेव के करीब जा रहा है। एक दिन उच्चार कैलाश पहुंचा। उसका गला बैठा हुआ था, पर उसने महादेव से चिल्लाकर प्रार्थना की, हे वागेश्वर, मुझे वह ज्ञान दें जिससे मेरी ध्वनि की शक्ति अनंत हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज इतनी प्रबल हो कि वह सृष्टि के हर कोने तक पहुंचे। महादेव, जो स्वयं डमरू की ध्वनि के स्वामी हैं, शांत थे। उन्होंने अपनी उंगली से उच्चार के होठों को स्पर्श किया। महादेव बोले, वत्स उच्चार, तुम्हारा भ्रम ये है कि शक्ति ध्वनि की तीव्रता में है। शक्ति ध्वनि के अर्थ में है। मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। महादेव ने उच्चार को एक अद्वितीय वरदान दिया। आज से तुम्हारी आवाज हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी तुम्हारे शब्दों का वास्तविक आंतरिक अर्थ है। यदि तुम्हारे शब्दों का अर्थ खोखला होगा तो तुम्हारी ध्वनि क्षीण हो जाएगी। यदि तुम्हारे शब्दों का अर्थ सत्य होगा तो तुम्हारी ध्वनि बिना किसी प्रयास के प्रबल हो जाएगी। उच्चार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसके शब्द हमेशा सत्य होते हैं। वह वापस पृथ्वी पर आया और सबसे पहले अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश देना शुरू किया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। परंतु उसकी आवाज अत्यंत क्षीण निकली, मानो वह फुसफुसा रहा हो। शिष्यों को सुनाई नहीं दिया। उच्चार हैरान हुआ। उसने सोचा, क्या हुआ? उसने फिर से कहा, मैंने तुम्हें सभी भौतिक इच्छाओं को त्यागने के लिए कहा है। इस बार भी आवाज टूटी और क्षीण निकली। उच्चार को बोध हुआ कि वह ज्ञान दूसरों को दे रहा था, पर उसने स्वयं भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह त्यागा नहीं था। उसके शब्दों का वास्तविक आंतरिक अर्थ खोखला था, इसलिए उसकी ध्वनि क्षीण हो गई थी। निराश होकर उच्चार ने एक गरीब और दुखी व्यक्ति को देखा। उच्चार ने बिना किसी प्रदर्शन की भावना के अत्यंत ईमानदारी और करुणा से उस व्यक्ति के कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द सच्ची करुणा से कहे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसकी फुसफुसाहट न केवल उस गरीब व्यक्ति तक पहुंची, बल्कि उसकी आवाज में एक असीम आंतरिक गूंज पैदा हुई, जो पूरे वातावरण में फैल गई। लोगों ने बाहर कोई तेज आवाज नहीं सुनी, पर अपने भीतर एक शांत और स्पष्ट संदेश सुना। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, ध्वनि की शक्ति उच्चारण में नहीं बल्कि सत्य और भाव में है। जब तुम्हारे शब्दों का आंतरिक अर्थ सत्य और बाहरी उच्चारण ध्वनि मिलते हैं तो तुम्हारी आवाज बिना किसी प्रयास के अनंत हो जाती है। जब तुम झूठा या खोखला बोलते हो तो तुम्हारी आवाज क्षीण हो जाती है। तुम कितना भी चिल्लाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने सीखा कि सृष्टि के हर कोने तक पहुंचने वाली ध्वनि प्रेम की सत्यता से उत्पन्न होती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्ची अभिव्यक्ति और प्रभावी संचार तब होता है जब हमारे शब्दों का आंतरिक सत्य अर्थ और उनका बाहरी रूप ध्वनि पुनर्तः समान हो। व्यर्थ का आश और तीव्र उच्चारण नहीं, बल्कि सत्य से भरा भाव अर्थ की वास्तविक शक्ति है। साधक उच्चार ने जान लिया था कि उसकी वाणी की शक्ति उसकी तीव्रता में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक सत्य और भाव में निहित है। अब वह जो कुछ भी ईमानदारी और करुणा से कहता, उसकी आवाज शांत होते हुए भी असीम हो जाती थी। उच्चार उस नगर में लौटा जहां असत्य का शोर व्याप्त था। नगर के लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा ऊंचे स्वर में बहस करते थे। हर कोई अपनी बात जोर से कहकर दूसरे को दबाना चाहता था। इस शोर के कारण गलतफहमियां बढ़ती जा रही थीं और सत्य दब जाता था। उच्चार ने देखा कि एक सार्वजनिक सभा में दो समूह किसी भूमि विवाद को लेकर घोर बहस कर रहे थे। दोनों पक्ष ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे थे, पर कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। उच्चार ने बीच में जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उसकी शांत आवाज उनके शोर में खो गई।
तभी उच्चार को महादेव का ज्ञान याद आया। शक्ति ध्वनि की तीव्रता में नहीं, अर्थ में है। उच्चार ने उन दोनों समूहों से कहा, मैं तुम दोनों की पूरी बात सुनना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर तुम दोनों अब से केवल फुसफुसाकर बात करोगे। जो सबसे ऊंची आवाज में बोलेगा वह हार जाएगा। लोगों को यह अजीब लगा, पर वे शांत हो गए। जब पहला पक्ष फुसफुसाकर अपनी समस्या बताने लगा तो एक अद्भुत घटना हुई। तारांकन उन्हें कम आवाज में बोलने के लिए करीब आना पड़ा। तारांकन कम आवाज के कारण उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ा। उन्हें व्यर्थ की बातें छोड़कर केवल सत्य बोलना पड़ा। तारांकन दूसरे पक्ष को ध्यान से सुनने के लिए शांत रहना पड़ा, जिससे उनका क्रोध कम हुआ। उच्चार ने देखा कि जब लोग ऊंचे स्वर में बोलते थे तो वे अपनी भावनाओं का शोर व्यक्त करते थे, पर जब उन्होंने फुसफुसाकर बोलना शुरू किया तो वे अपने शब्दों का वास्तविक अर्थ व्यक्त करने लगे। उच्चार ने अब अपनी आंतरिक करुणा को केंद्रित किया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी भूमि का विवाद भूमि में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अधिकार के अहंकार में है। क्योंकि उच्चार के शब्द सच्ची करुणा से भरे थे, उनकी शांत वाणी ने उन बहस करने वालों के हृदय को सीधे छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस चीज के लिए छोटी ई लड़ रहे थे वह महत्वहीन थी। महादेव की वाणी वहां गूंजी, वत्स उच्चार, तुमने सिखाया कि सत्य हमेशा शांत होता है। शोर केवल भ्रम और अहंकार पैदा करता है। जब हृदय शांत होता है तो सत्य की क्षीणतम ध्वनि भी सबसे अधिक प्रभावी होती है। उस दिन से नगर में शांत सत्य का अभ्यास शुरू हुआ। लोग विवादों को सुलझाने के लिए फुसफुसाने लगे, जिससे उन्हें एक दूसरे के भाव को सुनने का मौका मिला और वे शीघ्र ही समाधान पर पहुंच गए। अंतिम सीख, ये कथा सिखाती है कि संचार की प्रभावशीलता आवाज की तीव्रता पर नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य और सुनने की इच्छा पर निर्भर करती है। सत्य और करुणा से भरी शांत वाणी ही असत्य के सबसे बड़े शोर को भी शांत करने में सक्षम होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।